हर यादगार कहानी के पीछे ना एक छिपा हुआ ढांचा होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो उसे बार बार सुनने पर भी मजेदार बनाता है। तो आज हम एक सीधी सादी सी दिखने वाली हिंदी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और उसके पीछे छिपे उस शक्तिशाली रहस्य को समझेंगे जिसे हीरोज जर्नी या नायक की यात्रा कहा जाता है। कहानी की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है जो हमें सीधे एक एडवेंचर पर ले जाती हैं। अनजानी डगर, यानी एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और बस यही तो किसी भी हीरो की कहानी का पहला संकेत होता है, अपनी नॉर्मल दुनिया को छोड़कर एक नई खोज पर निकलना। और यहीं से शुरू होता है हमारे हीरो के सफर का पहला पड़ाव, जिसे कहते हैं द कॉल टू एडवेंचर। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हीरो की शांत जिंदगी में एक चुनौती दस्तक देती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे हीरो दीपक से और देखते हैं कि उसे यह बुलावा कैसे मिलता है। यह है दीपक। बाहर से तो इसकी दुनिया बिल्कुल आम है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन है, और असल में यही किसी भी हीरो का शुरुआती पॉइंट होता है। एक कमी, एक अधूरापन। और ये उदासी तब और भी बढ़ जाती है जब वो अपने दोस्तों को उनके पापा के साथ देखता है। उसे बार बार ये याद आता है कि उसकी जिंदगी में क्या नहीं है। इस एक सवाल से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है, और यही है दीपक के लिए साहस का बुलावा। उसकी माँ बताती हैं कि उसके पिता, जो एक लकड़हारे थे, सालों पहले जंगल में कहीं गायब हो गए थे। अब ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक चुनौती है जो दीपक को अपनी साधारण दुनिया से बाहर निकलने के लिए उकसा रही है। तो देखिए होता क्या है। कई साल पहले पिता गायब हुए। कल रात दीपक को सच पता चला, और आज उसने ठान लिया कि वो उन्हें ढूंढ कर रहेगा। अब देखिए, हीरो की जर्नी में ना हमेशा कोई ना कोई उसे रोकने की कोशिश करता है। जैसे उसकी दोस्त सुलेखा उसे जंगल के खतरों के बारे में बताती है, पर असली हीरो तो वही है जो इन चेतावनियों को सुनकर भी अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। तो अब आता है इस सफर का अगला और शायद सबसे रोमांचक हिस्सा। हर हीरो को अपनी जानी पहचानी दुनिया की सीमा को लांघना ही पड़ता है और एक ऐसी जगह कदम रखना पड़ता है जहां के नियम बिल्कुल अलग हों। अब यह है कहानी का एक क्लासिक मोड़, जिसे कहते हैं क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। यह वो पल है जब हीरो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और एक खास नई दुनिया में कदम रखता है, बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के जादुई पोर्टल की तरह। यहां जो बात सबसे मजेदार है वो है इन दोनों दुनियाओं के बीच का फर्क। देखिए, एक तरफ है साधारण जंगल, उदासी, और दूसरी तरफ चमकती जड़ी बूटियां, बोलने वाले जानवर, यहां तक कि आसमान भी अलग है। मतलब दुनिया के सारे नियम बदल चुके हैं, और यहीं इसी जादुई दुनिया में हीरो की असली परीक्षा शुरू होती है। चलिए अब तीसरे पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, किसी भी नई दुनिया में हीरो अकेला नहीं टिक सकता है ना। उसे टेस्ट देने पड़ते हैं, दोस्त बनाने पड़ते हैं, और अपने दुश्मनों को भी पहचानना पड़ता है। ये वो स्टेज है जहां वो सीखता है और मजबूत बनता है। तो हीरो का पहला टेस्ट अक्सर उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसके किरदार का होता है। दीपक की मुलाकात एक घायल बोलने वाले शेर से होती है और वो उसकी मदद करता है। ये एक बहुत जरूरी परीक्षा है, क्योंकि इसी से तय होता है कि इस नई दुनिया में कौन उसके दोस्त बनेंगे। और यही एंट्री होती है एक बुद्धिमान सलाहकार की। इस कहानी में वो एक कछुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार वॉर्स में ओबी-वान कनोबी या हैरी पॉटर में डंबलडोर। ये सलाहकार ही हीरो को उसका असली मकसद बताता है, एक भविष्यवाणी, और इशारा साफ है, वो चुना हुआ बच्चा दीपक ही है। अब इस भविष्यवाणी की शर्तें ध्यान से देखिए, खासकर आखिरी वाली। कहानी लिखने वाले अक्सर ऐसे नियम पहले ही बता देते हैं जो बाद में कहानी का पूरा रुख ही मोड़ देते हैं। ये आखिरी शर्त ये कहानी का सबसे बड़ा सुराग है। और अब कहानी में एक और परत जुड़ती है। जानवर बताते हैं कि उस दुष्ट जादूगर ने सालों पहले एक इंसान को भी कैद किया था। जरा सोचिए, एक इंसान सालों पहले कैद हुआ। क्या यह वही हो सकता है जिसकी तलाश में दीपक यहां तक आया है? और फिर दीपक कहता है, क्योंकि ये मेरे पिता हैं। बूम! ये है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अब देखिए उसकी अपनी पर्सनल खोज, यानी अपने पिता को ढूंढना, और इस जादुई दुनिया का मकसद यानी जादूगर को हराना, दोनों एक हो गए हैं। अब तो दांव पर सब कुछ लग गया है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के दिल में, चौथा पड़ाव, जिसे कहते हैं दी ऑर्डील, मतलब असली और सबसे कठिन परीक्षा।
ये वो लम्हा है जहां हीरो को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, मौत के सबसे करीब जाना पड़ता है। यही उसका असली इम्तिहान होता है। महल का माहौल एकदम डरावना है और दीपक को लगता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। सामने पिंजरे में उसके पिता है, पर हीरोज की कहानी में जीत इतनी आसानी से कहां मिलती है? क्या ये सच है या फिर ये एक जाल है? और जादूगर खुद ही राज खोल देता है। पिंजले में जो था वो तो बस एक वहम था, एक इल्यूजन, और दीपक सीधा जाल में फंस चुका है। इससे पता चलता है कि विलेन सिर्फ ताकतवर नहीं है बल्कि बहुत चालाक भी है। अब जादूगर अपने असली पत्ते खोलता है। वो दीपक के असली पिता को सामने लाता है और ऐलान करता है कि अमर होने के लिए वो अमावस्या की रात दोनों को खत्म कर देगा। अब दाव एकदम साफ है, मामला जिंदगी और मौत का है। सारी उम्मीदें अब बस दीपक पर टिकी हैं। यह है कहानी का क्लाइमैक्स। तनाव एकदम पीक पर है। जादूगर अपनी आखिरी जानलेवा चाल चलता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। क्या होगा अब? और ठीक उसी पल भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। जादूगर का दीपक को नुकसान पहुंचाने का इरादा ही उसकी हार बन जाता है और वो पत्थर में बदल जाता है। कमाल है ना? हीरो की जीत ताकत से नहीं बल्कि उस भविष्यवाणी से हुई जिसे विलेन ने हल्के में ले लिया था। और अब शुरू होता है इस सफर का आखिरी पड़ाव, घर वापसी। हीरो ने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। अब वक्त है अपने इनाम यानी अपने पिता को लेकर अपनी दुनिया में लौटने का। पर सवाल यह है, क्या वो अब भी वही लड़ता है जो इस सफर पर निकला था? अपने पिता के साथ दीपक उसी पोर्टल से वापस लौटता है। एक इमोशनल रियूनियन होता है और वो जादुई दरवाजा हमेशा के लिए गायब हो जाता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। दीपक का परिवार अब पूरा था और जिंदगी में सुकून वापस आ चुका था। और आखिर में हमें कहानी का सबक मिलता है। ये वो खजाना है जो हीरो अपने साथ वापस लेकर आता है। एक ऐसा सच जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि हम सबकी दुनिया को भी रोशनी दे सकता है। तो ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो इस कहानी की ताकत को दिखाता है। क्या सच में सच्चा प्यार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि हर अच्छी कहानी के पीछे एक ऐसा ही शक्तिशाली सच छिपा होता है।